नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की चेयरपर्सन वीना शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि वीना शर्मा जनकपुरी से काउंसलर भी है। मैम, आपका प्राइम टाइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपको कबड्डी फेडरेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है चेयरपर्सन बनने के बाद और क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फेडरेशन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी और उन्होंने मुझ में विश्वास जताया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अभी कबड्डी का एक तरह से नाम निशान मिट चुका था और अब दोबारा से ये एक लाइमलाइट में आई है और बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहुंचा दिया गया है। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एक प्लेयर थी और कबड्डी भी खेलती थी, बैडमिंटन भी खेलती थी, लेकिन कबड्डी का जैसे बिल्कुल लुप्त हो गई थी, तो आज फिर से वो लाइमलाइट में आई है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैम, ऑल इंडिया फेडरेशन कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं, मान लो टोक्यो ओलंपिक में भी जो जीत कर आए हैं, तो उन लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित करती है, किस तरह से उन्हें और सपोर्ट करती है कि वो और आगे जाएं और आने वाली जो युवा जनरेशन है हमारी, उनको भी कबड्डी की तरफ आना चाहिए? देखिए, हमारा देश इस टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है स्पोर्ट्स में, और बहुत खुशी होती है कि जब हम देखते हैं कि हमारी युवा लड़कियां, महिलाएं ये ओलंपिक्स में भी मेडल लेके आई हैं। और ओलंपिक्स में मेडल लेने के बाद में जब यहाँ आई हैं वापस, तो हमारी फेडरेशन ने बहुत उनको प्रोत्साहित किया है और यहाँ तक कि उनको अपनी कबड्डी की टीम में रख के और काफ़ी कुछ उनको इतना अच्छा आगे भविष्य दिखाया है कि उनको गवर्नमेंट जॉब तक ऑफ़र की है। तो ये उनके लिए बहुत एक बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना और साथ में कबड्डी को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ओलंपिक्स में एक मेडल लेने के बाद में वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। और जब एक कबड्डी को उन्होंने प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपने आप को भी उसमें एक तरह से मैं कहूँगी कि इन्वॉल्व किया, तो ये कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कबड्डी उनको प्रोत्साहित करती है और उन्होंने कबड्डी को प्रोत्साहित किया। मैम, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है किस लेवल पर काम कर रहा है अभी फिलहाल में, और आने वाली दिनों में हम इस फेडरेशन को कहाँ तक देख पाएंगे? देखिए, अभी हमारे कबड्डी फेडरेशन ने काफ़ी इनको प्रोत्साहित किया है और काफ़ी अच्छी अच्छी टीम्स दी हैं। पहले इंटर स्कूल इन्होंने कॉम्पिटिशन्स करवाए, उसमें बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स हुए, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी टीम्स निकल के आईं, अच्छे प्लेयर्स निकल के आए। और उससे पहले इन्होंने फेडरेशन ने इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स करवाए, जिनमें कि 3-4 कंट्रीज़ जो यहाँ आए थे, और ये लोग भी मलेशिया वगैरह यहाँ से अपनी टीम लेके गए थे। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है और इसकी मान्यता है। इनका जो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं, इसकी एक मान्यता है और लोग इससे बहुत, बच्चे भी बहुत खुश हैं। और अभी लोग अप्रोच करते हैं कि हम भी अपने बच्चों को इसमें कबड्डी में डालें, जिससे कि आगे स्पोर्ट्स में कुछ भविष्य निकले। मैम, लड़कियों के लिए किस तरह से सपोर्ट होगा और आगे लड़कियों को किस तरह से ये फेडरेशन जो है ये एक ये दिखाना चाहेगी कि आपको भी अब धीरे धीरे आगे आना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ऑलरेडी कबड्डी खेल रही हैं, लेकिन अगर इस फेडरेशन की बात करूँ तो ये फेडरेशन लड़कियों की किस तरह से सहयोग करेगी आगे आने में? देखिए, मैं क्योंकि खुद एक महिला हूँ और मेरा एक शुरू से एक मोटो रहा है कि महिलाओं को और गर्ल्स को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज वो पुराना समय नहीं रह गया। आज हर फील्ड में महिला आगे है और बच्चियां भी आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन में आ गई हैं कि उनको ये नहीं लगता कि हम लड़की हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स को मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो भी बच्चियों का साथ देती हैं और साथ में ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे निकलें। लड़कियों में कोई अब पहले वाली बात नहीं है कि वो कुछ अपने आप को असहाय महसूस करें। अपने आप में खुद आज जूडो, कराटे और ये सब कुछ सीखती हैं। तो हम लोगों ने भी फेडरेशन में अपना अलग से एक टीम बनाएंगे लड़कियों की और उनका लड़कियों से ही कंपटीशन करवाएंगे। तो ये एक आगे निकल के बहुत अच्छी टीम बनेगी और लड़कियों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करूं तो ऑल इंडिया फेडरेशन क्या कुछ नई प्रतियोगिता भी कराएगी, जिससे कि ये फेडरेशन बाकियों की कबड्डी की और भी कई फेडरेशन है छोटी छोटी, लेकिन अगर हम इस फेडरेशन की बात करें तो इस फेडरेशन को बाकी फेडरेशन से हम किस तरह से अलग कर सकते हैं और क्या कुछ ये नया करेगी? देखिए, नए की बात तो ये है कि गेम बहुत पुरानी है, लेकिन
नयापन ये होगा कि अभी क्योंकि स्कूल्स वगैरह में कबड्डी नहीं खिलाई जाती थी, अभी स्कूल्स में हम जाएंगे, लोगों को वहाँ अप्रोच करेंगे, वहाँ से हम कबड्डी की टीम निकालेंगे और ज़्यादातर जितना हो सकेगा हम प्रोत्साहन देंगे कि लड़कियाँ आएँ उसमें। तो जब एक महिला जाती है अप्रोच करने के लिए, तो स्कूल वाले भी उसको महत्व देते हैं और लड़कियां भी थोड़ा अपने आप को समझती हैं कि भाई हम किसी की बिल्कुल। तो उस तरह से ये है कि हम खुद स्वयं जा जाके स्कूल्स में अप्रोच करेंगे और इनकी टीम निकालेंगे और उनको बताएंगे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और इसमें आगे आपके फ्यूचर में इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जब उनको गेम्स खिलाने के लिए लेके जाएंगे तो उनको इंटरनेशनल प्लेयर माना जाएगा और उसका हम उनको बाकायदा सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, तो आगे इन फ्यूचर उनकी जॉब्स वगैरह में उसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि कबड्डी वगैरह कबड्डी के साथ साथ बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो विलुप्त हो गई हैं, तो इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? क्या इस तरह के प्लेयर्स को ना किसी की तरफ से कोई सहयोग किया गया है, ना ही उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको दे पाती है? क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं कि उनमें कला तो होती है कुछ बच्चों में, मैंने देखा है कि, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने आप को मजबूत कर कर पाए। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या फेडरेशन की तरफ से क्या मदद की जाएगी उन लोगों को, और कैसे ये उनको समझाया जाएगा अगर आपके अंदर कला है तो आपके साथ फेडरेशन खड़ा है? देखिए, कई ऐसी गेम्स हैं जो कि आप ठीक कह रही हैं कि लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि गेम्स में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना करियर देखते हैं, तो गेम्स की तरफ से फिर से लौट के आ रहे हैं बच्चे। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट हों और जो घर से सपोर्ट मिलती है, लेकिन इकोनॉमिकली वो लोग इतने वीक हैं कि उसमें काम नहीं कर सकते या आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसमें हम ऐसे कुछ हमारे पास लोग हैं जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को या प्लेयर्स को खुद वो चाहते हैं कि हम उनको हेल्प करें और वो आगे बढ़े। तो ऐसे काफ़ी आज की डेट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि प्रोत्साहन देना चाहते हैं और प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम खुद हेल्प करेंगे और लोग भी आगे आ रहे हैं। लोग आगे आके कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा हो जो कि गेम्स में आगे बढ़ना चाहता है और उसमें कला है, तो हम उसको ज़रूर हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। मैंने कई ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिन्होंने देश को जो है सिल्वर भी दिया है, गोल्ड भी दिया है, लेकिन जीतने के बाद जब वो खिलाड़ी खेलने लायक नहीं रहता, यानी उसकी उम्र जो है वो खत्म हो गई होती है, तो उसकी स्थिति बेहद ही खराब हो जाती है। मैंने ऐसे खिलाड़ियों को देखा है और पढ़ा है और इंटरव्यू भी किए हैं कि उनकी हालत ऐसी होती है कि वो मजदूरी करने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो क्या ऐसे प्लेयर्स को सरकार की तरफ से नहीं लगता आपको कि कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए? अगर एक प्लेयर अपना पूरा जीवन जो है वो देश के नाम कर देता है और गोल्ड लाता है, सिल्वर लाता है, लेकिन जब उसकी उम्र निकल जाती है तो उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं होता। देखिए, ये पहली बातें हो गई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने बताया आपको कि जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं और सिल्वर मेडल लेके आए कुछ हैं, पुराने प्लेयर्स हैं उनको ऐसे। उनको हाँ, पुरानी बातें मैं तभी कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने शायद उनके पास कोई सही अप्रोच नहीं थी। इसलिए वो लोग हाँ, अप्रोच की कमी होने के कारण ये सब रहता है कि लुप्त। अब ऐसे कई एक्टर्स भी हैं, कई ऐसे हमारे जो प्लेयर्स भी हैं, लेकिन जब सही अप्रोच हो, जब आपने अब जो यही फ़र्क है उसमें कि अब जो हमारे मेडलिस्ट आ रहे हैं, उन लोगों को आके गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है, आगे उनका ध्यान भी रख रही है और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो भी उनको बढ़ावा दे रही हैं, प्रोत्साहन दे रही हैं और अच्छी अमाउंट्स उनको दिए हैं, घर भी दिए हैं और नौकरियाँ भी दी हैं। तो पहले में और अब में काफ़ी फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है, जो पहली बातें थी वो उनकी सही अप्रोच नहीं थी, अप्रोच ना होने के कारण वो लोग आज परेशानी में हैं। मैम, अगर हरियाणा स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा के जो लड़की है या लड़का है वो बढ़ चढ़ के खेलों में हिस्सा लेता है, लेकिन बाकी स्टेट्स के हम देखते हैं कि कोई बच्चा इतना आगे नहीं निकल पाता। उसके पीछे कहाँ कमी देखते हैं आप? देखिए, ये मोटिवेशन होता है क्योंकि जो अपना गांव वगैरह में है, वहाँ पे खेतों में भी खेल सकते हैं, वहाँ पे आप गलियों में भी खेल सकते हैं। अब शहरों में उन चीज़ों की कमी है, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि और वहाँ की जो खान पान वो चीज़ें हैं, उनकी बॉडी अपनी है, वो अलाउ करती है। यहाँ जो शहरों में है उनमें खान पान का बहुत ऐसा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ देसी घी, देसी सब कुछ मिलता है, प्योर मिलता है और यहाँ वो चीज़ें नहीं है। तो शहर में और गाँव में इन चीज़ों का फ़र्क है। लेकिन अब
शहरों में भी, क्योंकि स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं तो प्ले स्कूल हैं, वो प्ले ग्राउंड्स हैं, तो प्ले ग्राउंड्स में उनको अपने आप को तवज्जो दी जाती है। तो बिल्कुल वो खेलने के लिए भी वहाँ मैदान है। तो ये बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने वो किया है कि अगर जिस स्कूल में खेल का मैदान नहीं है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात की है। तो इससे इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि गेम्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल बस मेरा कि जैसे आपने कहा कि गेम्स को अब प्रोत्साहन मिल रहा है, ऐसा परसेप्शन बनाया हुआ है पेरेंट्स ने कि अगर खेलोगे तो पढ़ोगे कैसे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, सारा दिन तो मतलब खेलों में ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या लगता है कि अब नज़रिया बदल देना चाहिए, क्योंकि खेल कर भी बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है और देश का नाम भी बढ़ा रहा है, देश को एक सम्मान, एक गौरव जो है देश का वो विदेशों में बढ़ने लगा है। और बच्चे को सही मायने में पेरेंट्स को अब क्या सिखाना चाहिए कि आपको खेल और पढ़ाई दोनों को समांतर रखना चाहिए क्या? देखिए, पहले में और अब की इस उस ज़माने में बहुत अंतर है। क्योंकि पहले क्या होता था कि किताबें साथ रखनी पड़ती थी। पेंसिल, किताब, बुक्स, नोटबुक्स ये सब साथ रखना पड़ता था। आज सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि बच्चे को कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास लैपटॉप है, उसके पास फ़ोन है, तो उससे वो अपनी स्टडी प्रॉपर करता है। आजकल आप देखते हैं कि सिंगिंग में कितना फ्यूचर है, डांस में कितना फ्यूचर है, स्पोर्ट्स में कितना फ्यूचर है। तो ये है कि बच्चे अब वो चीज़ें नहीं रही कि बच्चा एक साइड में ही अगर उसको स्पोर्ट्स में अगर ध्यान चला गया तो वो अपनी स्टडी में ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं है। अब हर चीज़ का एक मायने बदल चुका है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें भी आगे आना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए फिज़िकली, क्योंकि हमारी फिज़िकल और एक्टिविटी तो कुछ रह नहीं गई है, और जब स्पोर्ट्स भी नहीं रह जाती हैं तो उसमें और भी दिक्कत है। तो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, वो स्पोर्ट्स करना ज़रूरी है। अगर मैं वीना शर्मा की बात करूं तो वीना शर्मा किस तरह से कबड्डी के खेल को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ अपने क्षेत्र में स्कूलों में इसको मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैंने सोचा है कि मैं इसमें 3 कैटेगरीज़ रखूँगी। एक सबसे जूनियर जो टीम होगी, एक मिडिल जो सीनियर होती है, और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि 40 से ऊपर के लोगों में भी कॉम्पिटिशन करवाया जाए, जो सीनियर सिटीज़न में आ जाता है। क्योंकि जब फिज़िकली हम देखें, अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग हमें करने हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही हमें ये वो देनी पड़ेगी, और जिससे बच्चों का एक एनकरेजमेंट हो, बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बढ़े। तो क्या है कि बच्चे जैसे 4th 5th से स्टार्ट होता है, उनकी अलग एक जूनियर हम टीम बनाएंगे, और जो 7th से लेके आगे 12th तक है स्कूल्स में, उनका हम अलग बनाएंगे। बाद में हम कॉलेज तक पहुंचेंगे। हालांकि हरियाणा, पंजाब वगैरह इनमें ऑलरेडी कॉलेज तक के भी बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ एक अलग वो है, उनकी अपनी सोच है कि वो खेलते हैं, गलियों में कबड्डी भी खेलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। तो यहाँ अभी स्कूल्स में हम स्टार्ट करेंगे, अपने 3-4 लेवल पे हम लेके आएंगे इसको। तो जूनियर से स्टार्ट करेंगे, सीनियर वो भी होगी, कबड्डी टीम भी होगी, जूनियर भी होगी, तो उनमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हम करवाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी वीना शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अब कबड्डी को जो वो एक नया रास्ता दिखाएंगी और अपने क्षेत्र में भी 3 स्टेप्स में इस कबड्डी का जो है आयोजन किया जाएगा। और ये वीना शर्मा ने हमें बताया कि अब जो एक परसेप्शन बना था कि पढ़ेगा इंडिया जभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अब पढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। खेलकूद करने के साथ हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो भी साथ में फिट रहती है और साथ ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जो माता-पिता ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को खेल-कूद से दूर रखें, उनके लिए ये एक संदेश है कि अपने अगर आपका बच्चा खेल-कूद में अपना भाग्य आज़माना चाहता है, तो उसका हौसला बढ़ाएँ, उसका हौसला अफ़ज़ाई करें। और साथ ही इसके लिए हमारे सरकार की तरफ से भी कई तरह के कदम उठाए गए हैं। जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनके लिए भी सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। तो अपने बच्चों को खेलों में बढ़ने दें और उन्हें आगे जाने दें। और ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से कबड्डी को जिस तरह से अब एक नया रास्ता दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कबड्डी भी किस तरह से अब इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपने आप को साबित करेगी। ये अब आगे देखने वाली बात होगी कि वीना शर्मा को चेयरपर्सन बनाने के बाद किस तरह से अब ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।